आप ही सोचे हम उसको क्या समझाएं, क्या बताएं। एक माँ के सामने उसके बेटे को, एक बहन के सामने उसके भाई को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। गोली मारने वाला कोई और नहीं, ये जो बैठी हैं इनके पति जिन्होंने अपने साले को गोली मारी, ये जो बैठी हैं इनके दामाद जिन्होंने इनके बेटे को गोली मारी, जिसका नाम संतोष अग्रहरी है, संतोष कुमार अग्रहरी है। ये माता जी हैं और ये उनकी बहन है जो उस वक्त मौके पर मौजूद थी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में उस दिन उस रात हुआ क्या था, क्या इससे पहले किसी तरह की कोई कहा सुनी, किसी तरह कोई कहा सुनी इन दोनों के बीच में हुई थी। इनसे सर जो होती थी हम उस दिन हमसे कुछ नहीं हुई, हमारे लड़के भी थे, यही बोला बुलाओ 2 बात करेंगे सर, बस बुलाया 2 बात करेंगे। 2 जैसे लड़का करा हुआ गाली देने लगा, लड़का बोला गाली मत दो, जो बात करो मुँह से करो। बोला ले जाओ इनको, साले को ले जाओ। बोले कि हाँ ले जाऊँगा। इतना लड़का हमारा बोला सर इतने बस ऐसे पीछे रिवाल निकाले, हम इनके बगल में बैठे थे, तो अपने भाई के सामने खड़ी थी, बच्चे भी खड़े थे, ऐसे निकाला बस ठाई से मार दिया सर, बस इतना का। अच्छा, ये तो आपने बताया और हमने सुना भी कि वो बैठे थे, गोली पिस्टल निकाले, गोली मार दी, ठाई से खत्म हो गया। कितनी गोली मारी थी सर? 3 गोली मारी थी जी। एक तो दीवार पे लगी, एक पहली गोली लग गई, से मेरा लड़का निकल के भागा सर। हम लोग सोचे लड़का निकल गया, भाग गया, इनको पकड़ ले हम दोनों कि और न मार दे। तो सर वो इनके 2 दरवाजा, एक दरवाजा निकल के भागे। जब हम बाहर निकले तो हमारा लड़का जीने पे गिरा था सर, उसको गर्म पानी करके पिलाए, गोदी में ले, भैया भैया आवाज़ लगा रहे हैं। हमारे समझ में कुछ नहीं, हम क्या करें। फिर 112 फ़ोन हमने मिलाया सर। हमारा दामाद वहीं था सुल्तानपुर में, दूसरा दामाद बड़ा वाला दामाद उनका श्रवण कुमार ना, तो उनको हमने, उनके पास तक कल कुछ नहीं आई। मैंने बोला भैया गोली मार दी है, इन्होंने फ़ोन किया भैया जीजा गोली मार दी है, तुम जल्दी आओ। सर वो सुल्तानपुर में थे, वो कोतवाली गए, कोतवाली में इतला करके गए, उनके लिए भी गोली भरे थे कि इनको भी मार डालूंगा आएंगे तो। क्योंकि अच्छा, जो आपके दूसरे दामाद है उनको भी मारने के लिए तैयार? हाँ जी, बोल के निकला कि उनको भी मार देंगे आएंगे तो, जो कोई आएगा उसको मार देंगे। सर हम अपने लड़के के चक्कर में बैठे रहे, वो निकल गए, भग गया। फिर वो जाके हमारे दामाद पुलिस लेके आए, पुलिस में इतला करके जब आए घर पे, उनकी गाड़ी कहीं टकरा गई, थोड़ा रुक गए, उसके बाद पहले पुलिस पहुंची, बाद में वो पहुँचे। सर फिर हमारी गोद से हमारे बच्चे को छीन के ले गए, हम छोड़ नहीं रहे थे। अब उससे जीने पर से उतारने में, उठाने में बोले अब हमको उठाएं, उनको उठाएं। पुलिस वाले आए, गोदी में से छीन के लिए माता जी दवा करने के लिए ले जा रहे हैं हमारे बच्चे को, ले जाने के लिए पुलिस वाले लेके गए कि जिला अस्पताल लेके चले, ताकि अगर जान बची हो जान बच जाए। ठीक हो जाए, माता जी रो मत, ठीक हो जाएंगे, लेके पुलिस वाले गए। अच्छा, आप लोग दिल्ली से शादी के लिए आए थे? जी सर, हम उसी दिन आए थे, उसी टाइम आए थे। तो ऐसा क्या हुआ था कि आपका घर यहाँ पे है, जिस जगह हम बैठे हैं, इस जगह का नाम थाना धनपतगंज है, गाँव नरसड़ा है, आप लोग यहाँ के निवासी हो, तो ऐसा क्या हुआ कि आप अपने घर ना आके सीधा दिल्ली से आने के बाद सीधा इनके घर गए, अपने दामाद के घर गए? सर बोले 2-4 बज रहा था, हम उतरे तो वो हमारे रिश्तेदार शादी महोरिया में, गणेश धर्मशाला कोई वहीं शादी थे। बोले घर चलूंगा, शाम मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी, चलो वहीं सीधा चलते हैं, बारात करके हम घर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्होंने साथ बुकिंग का काम लिया था। उसी दिन उनका वापसी टिकट था भी, दूसरे दिन मतलब हाँ 29 तारीख को उनका वापसी सुई टिकट था। बोले सुबह बड़ी बहन बुलाए थे, बोले सुबह आऊँगा, वहीं से हम अपने गाड़ी पकड़ लूँगा। सुबह कौन बुलाया था? बड़ी बहन ने कहा भैया हमारे यहाँ चलो। बोले इस टाइम नहीं आऊँगा, कल सुबह आऊँगा, वहीं से आके और बड़ी बहन से मिलके दिल्ली चला जाऊँगा, हमें टाइम नहीं, हमने बुकिंग लिया। 1 तारीख आज की बुकिंग उनकी थी। अच्छा, आप लोग जब शास्त्री नगर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जब आपके बेटे 2 लोग आते हैं दिल्ली से शादी में जाने के लिए, जब आप लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, अंदर जाते हैं, तो उस वक्त क्या आपका दामाद वहाँ पे मौजूद था? नहीं सर, हम शादी में नहीं गए भैया, लड़का शादी में नहीं। हाँ, जब आप लोग अपनी बेटी के यहाँ या फिर अपने संतोष कुमार दामाद अग्रहरी के यहाँ, अपने दामाद के यहाँ गए थे, घर में वो थे वहाँ पर जी। तो वहाँ पहुँचने के बाद किस तरह की कोई बातचीत या कुछ? कोई बात विवाद नहीं है सर, उस दिन कोई बात विवाद नहीं हुआ, कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोला, ऐसे चुपचाप बैठे थे। हम उनके पास जाके बैठे, हम कहे भैया ठीक हो, कुछ भी तब भी नहीं बोले। और लड़का हमारा दूसरा जिस कमरे में रहती है, 2 कमरा था, उसको बुला लिए, वहाँ बैठा के अपने भाई को चाय पानी देने लगी। यही रोज धमकी देते झगड़ा लड़ाई करने की, तो बोलती कि लड़की कहीं झगड़ा लड़ाई करने लगे। सर 1-2 घंटे हम बैठे होंगे कि बारात आ जाएगी 8 बजे तक, 9 बजे तक बारात वालों से फ़ोन करके बात करते थे। बोले अभी तैयारी हो रही है सब, और हमारे सारे रिश्तेदार आए थे, सबसे पूरे बोले 8 बजे बारात आएगी, 8-9 बजे तो निकलेंगे। सर वो बस यही बात हुई और कोई बात नहीं।
ये माता जी कि हम क्या करेंगे, वहाँ जाके अपनी बहन के यहाँ बैठे हैं, उनको ये कोई डर थोड़ी तक मार देगा। हम लोग को कोई शंका होती मार देंगे तो हम जाते ही नहीं, हम तो जाते कभी आते थे, अभी राखी पे आए तभी गए थे, अकेले आए थे। बोला मार दूंगा, हम लगा मारो, कहे तुमको क्या मारो, हंस के रह जाता तो कुछ नहीं बोलता सर। ये माता जी हैं कुछ बात है, राखी पर आए थे अपने भाई की राखी बांधने, बेटे से मिलने गए थे, भाई नहीं आया था सर। आज भाई बेटा हमारा सर वही बारात के लिए अटेंड करने आया, उसको टाइम नहीं था, अकेला अकेला बैठा था सर, अपने बच्चों को पेट पालता था, रेड़ी पटरी लगा के बावर्ची काम करता था, उसे अपने बच्चों बीवी का पेट पालता था सर। इसलिए को टाइम लेकर रोटी दुकान बंद हो जाती तो उसका काम मुश्किल पड़ जाता, इसलिए ज़्यादा रुकता नहीं था घर में कोई काम हो तो आता था, नहीं तो नहीं आता था, कि उनको टाइम नहीं था सर। उसके पापा जब से पार हो गए अकेला पड़ गया था, अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के खिलाता था सर। हम क्या करेंगे, किसको क्या खिलाएंगे, हमारे 3 पेट नाती ने क्या खाएंगे, हमारी बहू क्या खाएगी, उसको हम क्या दे के समझाए सर, बताइए अब हम क्या खिलाएंगे, अब हम उन बच्चों को कैसे पालेंगे। हमारी बहू अभी कल की ब्याही बहू हमारी हमारी तरह हो गई सर, अब हम क्या करें, आप बताइए, आप ही सोचे हम उसको क्या समझाएं, क्या बताएं।